आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की सार्थकता, जिसके नीचे हमने देखे 3 शब्द सफेद रंग से ही लिखे: पदार्थ, क्रिया और ज्ञान। और इन 3 शब्दों के साथ ही हमने देखे प्रतिशत में इनके कुछ अंक लिखे हैं। पदार्थ के नीचे हमने 1%, क्रिया के नीचे हमने 10% और ज्ञान के नीचे हमने 100% शब्द लिख के इन सभी तीनों अंकों को एक महत्व के दृष्टिकोण से दर्शाया है कि मनुष्य को अपने जीवन की सार्थकता के लिए इन 3 स्थितियों को कितना कितना महत्व देना है। देखिए, ये आज की जो वीडियो का नाम ही सार्थकता का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन निरर्थक नहीं जाए, बिना एक लक्ष्य की प्राप्ति के बेकार नहीं चले जाए। अन्यथा देखिए, मनुष्य जन्म लेता है, खाया पिया कमाया बराबर हो जाता है, कुछ अच्छे बुरे काम किए, यानी कि एक साधारण परिस्थितियों में जब तक हम अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझते नहीं, उद्देश्य को समझते नहीं। देखिए, हम दिन में भी जितनी भी क्रियाएं करते हैं तो आपके मेरे जीवन का कोई लक्ष्य बना होता है। आप घर से निकलते हो, जहां आपने पहुंचना होता है, तो वो आपका एक लक्ष्य बना होता है। इसी तरह हम सभी भाई बहन ये मनुष्य योनि के एक अवसर को लेकर आए। आपका मिला हुआ जीवन देखिए एक उपहार है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि ही इन सभी स्थितियों पर एक चिंतन कर सकता है। शेष योनियां जितनी भी हैं उनको तो देखिए भोग योनियां कहा गया है, और मनुष्य से तो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है वो तो देखिए भोग योनियों में भी निकृष्ट योनियां इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो तो अपना दंड भुगत रही है। अब समाज में भी देखिए, जो मनुष्य जेल में होता है, अब उस जेल के कैदी की तो कोई समाज में देखिए कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई आदर भाव से नहीं देखा जाता। कोई जेल से छूट कर भी आता है तो भी उसको पर थोड़ी एक शक की निगाह से देखा जाता है, यानी कि ये सभी देखिए एक सामान्य स्थिति है। जबकि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो ऊपर की जोनियां हैं, भले ही वो सम्मानजनक जोनियां हैं, वहाँ विशेष प्रकार के सुखों का भोग होता है, लेकिन उन जोनियों में भी देखिए भले ही जाने की पात्रता तो विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों से बनती है, लेकिन उन जोनियों का भी देखिए साधना के दृष्टिकोण से महत्व नहीं माना गया। साधना के दृष्टिकोण से महत्व केवल मनुष्य जोनि का माना गया है, क्योंकि नीचे की जोनियों में तो देखिए जन्म मरण का बंधन समाप्त हो नहीं सकता, और ऊपर की जोनियों में भी क्योंकि साधना करने का अवसर ही नहीं है, तो फिर उन ऊपर की जोनियों में भी देखिए मुक्ति की स्थिति कहो, मायातीत की स्थिति बन नहीं पाती। केवल आपको हमें ये जो मनुष्य जोनि की एक स्थिति प्राप्त हुई है, अवसर मिला है, इस अवसर का हम यदि सदुपयोग करते हुए अपने स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, यहाँ समाप्त होने का अभिप्राय शुद्ध करने से है। यहाँ शुद्ध करने का अभिप्राय बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करने की स्थितियों से है। ये सभी स्थितियां जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते एक पूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, क्योंकि आवरण किसका है? वो कारण शरीर का है। देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही हो जाती है, और कारण शरीर से संबंधित ही ये सूक्ष्म शरीर है, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये एक अंतःकरण की स्थिति है। और स्थूल शरीर के मरने में जैसी जैसी कारण शरीर की एक पात्रता, कर्मों की, संस्कारों की जो स्थितियां बन चुकी होती है, फिर उन बनी हुई स्थितियों के आधार पे ही आपका मेरा एक पुनः जन्म होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, पुनः जन्म एक परिणाम। अब परिणाम से ही देखिए, आप देखते हो ना, हम जितने भी कुछ
परीक्षा में बैठते हैं तो उनके कुछ परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं। विशेष रूप से देखिए 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं होती हैं, अक्सर बच्चों को अपने एक अच्छे परिणाम की एक इच्छा बनी रहती है, लेकिन परिणाम तो वही आते हैं ना जो हम परीक्षा में करके आते हैं। अब कोई मनुष्य देखिए परीक्षा में तो कुछ सही सही स्थितियां करके नहीं आया, तो फिर परिणाम भी उससे संबंधित ही आए, कोई करिश्मा तो हो नहीं सकता। देखिए कोई मनुष्य को यदि अपने मिले हुए जीवन में उसने कोई अच्छी स्थितियां बिताई नहीं, अब जैसे विद्यार्थी है, सारा साल उसने आवारागर्दी की, पढ़ा लिखा है नहीं, अब ऐसी स्थिति में देखिए वो परीक्षा में बैठकर भी उन प्रश्नों के क्या उत्तर लिखेगा, तो संभवतः उसका परिणाम कहो, रिजल्ट कहो, वो कोई अच्छी स्थिति नहीं, वो फेल की स्थिति होती है। यहाँ फेल का अभिप्राय देखिए मनुष्य की मरने के बाद की जो अधोगति की स्थितियां हैं, उन स्थितियों से भी आप जोड़ सकते हो। यानी कि जो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को सार्थक नहीं करता, या यूं को कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है, पुण्य कर्म कर नहीं पाता या कम करता है, देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से यदि पाप कर्म अधिक होते हैं, पुण्य कर्म कम रहते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिल नहीं पाती, क्योंकि मनुष्य योनि पाने की एक पात्रता, योग्यता रखी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की स्थितियों पर एक विशेष एक योग्यता बताई गई है, और वो योग्यता है कि संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थिति होनी चाहिए। और यदि ये स्थिति कमजोर पड़ गई, अब किसी के पुण्य कर्म मात्र 30% है, पाप कर्म 70% है, तो बीच का जो एक अंतर है, देखिए 70 और 30, 40% जो उसके पाप कर्म अधिक है, उन अतिरिक्त पाप कर्मों का जो एक भुगतान है, दुख है, वो आपको में नीचे की जोनियों में जन्म लेके भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए दुख ही दुख है, जबकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु हैं, इसलिए उन्होंने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः बुद्धि के स्तर पर अचेत रखा है, ताकि उनको बोध ही नहीं हो कि वो दुख भोग रहे, जबकि आपका में सचेत रखा है। किस लिए? ताकि हम अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें। सार्थक करने का अभिप्राय अभी हमने बताया ना कि कारण शरीर को शुद्ध करें, और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज हमने देखिए पदार्थ, क्रिया और ज्ञान को, अक्सर हम देखिए ज्ञान को ही सफेद रंग से दर्शाते हैं, लेकिन आज की वीडियो के चित्र में देखिए हमने सिर्फ सफेद रंग ही दिखाया है, कोई रंगीन रंग रजोगुण की स्थिति भी नहीं दर्शाई। और तमोगुण, अक्सर हम पदार्थों को तो देखिए तमोगुण से दर्शाते हैं। आपका हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये तामसी हैं। आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, वो भी तामसी हैं। ये सभी देखिए ऐसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है, तभी तो स्थूल शरीर देखिए इन 5 विषय भोगों को एक सदा भोगने के लिए ललायित रहता है। इसका कारण क्या है कि इसका अपने एक विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है, क्योंकि इन्हीं विषय भोगों के कारण ही इसके स्थूल शरीर का एक निर्माण हुआ है। इस ज्ञानमय स्थिति को आपको में ज्ञान पूर्वक ही समझ, अन्यथा मूल बात मनुष्य को समझ आ नहीं पाती, और मनुष्य देखिए साधारण स्तर पर विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताता रहता है। ये जो आज हमने पदार्थ को सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है कि उसके नीचे हमने देखिए 1% लिखा है, यानी कि स्थूल शरीर की हम सभी भाई बहनों को देखिए दाल रोटी चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए, यानी कि हम सभी भाई बहनों की स्थूल शरीर के स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको भी ये जो पदार्थों का एक उपयोग करना है, अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इसको मात्र 1%, देखिए ये 1% का अभिप्राय केवल उस 1% से नहीं है,
इसका अभिप्राय देखिए ये सापेक्ष दृष्टिकोण से है। जैसे हमने पदार्थ के साथ 1% लिखा है और क्रिया के साथ 10% लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि उससे 10 गुना अधिक, और क्रिया से भी 10 गुना अधिक हमने देखिए 100% लिख दिए। ये मात्र एक भावार्थ है सापेक्ष दृष्टिकोण से। इसलिए तो हमने देखिए 1, 10, 100% के नीचे एक सफेद रंग की लाइन खींचते हुए एक महत्व शब्द को बहुत ही बड़े आकार का दिखाया, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए कभी कभी कोई मनुष्य केवल बीच बीच में से शब्द को, अंकों को पकड़ लेता है, फिर उसी पे ही अटक जाता है। तो फिर ऐसे मनुष्य देखिए ज्ञानमय स्थिति में भटक जाते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान समझ नहीं आता। ये जो आज हमने पदार्थ को 1% इसीलिए लिखा है ताकि आपके हमारे जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पुरुषार्थ भी करते रहें। लेकिन क्रिया को हमने 10% इसलिए लिखा है क्योंकि क्रिया का अभिप्राय देखिए, जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म में एक सकामता बनी होती है कि ये कर्म मैंने किया तो इसका मुझे फल मिले। लेकिन क्रिया तब बनती है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला है कि आपको हमें कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं रखनी। तो फिर आपके बारे वो कर्म ही एक क्रिया रूप में, वो बंधन रूपी जो कर्मफल सिद्धांत से बंधते नहीं है। यहाँ विशेष अभिप्राय देखिए, मैंने जो 10 गुना अधिक यानी कि 10% का जो महत्व देना है, यानी कि हम जितना अपने मिले हुए जीवन में खाते हैं उससे 10 गुना अधिक आपको हमें दूसरे जीवों को खिलाना चाहिए। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। ऐसा कहीं शास्त्रों में कहीं प्रत्यक्ष रूप से लिखा नहीं गया, लेकिन ये आपके मेरे जीवन की सार्थकता के लिए, यानी कि जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि मायातीत की स्थिति की प्राप्ति के लिए, ये सभी स्थितियाँ यदि हम क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में अपनाते जाते हैं तो फिर संभवतः आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाते हैं। यानी कि आपका हमारा आध्यात्मिक उन्नति की जो एक गति है, देखिए दिशा तो आपकी हमारी पहले ही परमात्मा को पाने की बन जाती है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। क्योंकि आज हमारी जो जीवन की सार्थकता की स्थितियां ही ये हैं कि हमें परमात्मा को पाना है। प्रकृति को पाने में तो देखिए कोई एक जीवन की सार्थकता तो मानी ही नहीं जाती। ये तो एक साधारण स्थिति है कि यदि आप माया के भोगों में ही लिप्त रहते हो। ये अलग बात है कि माया के भोगों को यदि आप धर्मानुसार यानी कि कमा के भोगते हो तो प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती। दंड तो तभी देती है जब आप अपने मिले हुए जीवन में निषेध कर्म करते हो जिनका शास्त्र मना करते हैं। क्योंकि शास्त्र मूलभूत रूप से देखिए वेदों में ही कहा गया ये करो ये मत करो। जो करने की अनुमति दी गई है वो विधि विधान द्वारा विहित कर्म कहलाते हैं, जो कि राजसी और सात्विक होते हैं। क्योंकि रजोगुण से ही सत्वगुण अच्छा गुण है। यानी कि रजोगुण में तो हम अपने सुख को विधि विधान द्वारा सुनिश्चित कर लेते हैं। दूसरों जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे प्रकृति का वातावरण के एक स्थितियां हो या अन्य जीव हो, हम उनको दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, केवल विधि विधान द्वारा यानी कि कुछ स्थितियों में अपने सुख को सुनिश्चित कर देते। तो ये एक साधारण जीरो के बराबर की, यानी कि आपने कमाया खाया बराबर, कोई बचत नहीं हुई। देखिए कोई 100 रुपया कमाया, 100 रुपया उसने खा लिया तो बचत तो नहीं हुई, लेकिन कोई उसका पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बना क्योंकि उसने कोई निश्चित कर्म नहीं किए। अब देखिए आप गाड़ी चला रहे हो, आप लाल बत्ती पे रुकते हो, हरी बत्ती पे चलते हो। अब बिना उद्देश्य के ही बस आप सड़क पे घूमते 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 आपने अपने गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गए, आपने अपनी गाड़ी घर पे खड़ी कर दी। तो अब इसमें आपके कोई एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। भले ही आपने देखिए लाल बत्ती क्रॉस नहीं की, हरी बत्ती पे ही चले,
लेकिन फिर भी ये समय की, ईंधन की बर्बादी है, इसलिए अपने जीवन को आपको हमें बर्बाद नहीं करने देना। ये जो नहीं तो एक अवसर है। अब गाड़ी में पेट्रोल है तो उस पेट्रोल का आपको हमें सदुपयोग करना है। जहाँ जाना चाहिए वहीं जाना चाहिए। बिना बात के यदि आप सड़क पे गाड़ी घुमा रहे हो तो आपका पेट्रोल बेकार जा रहा है। इस बात को आप अपने जीवन की सांसों से भी जोड़ सकते हो। यदि हम अपना मिला हुआ जीवन रजोगुण में ही बिताते हैं तो आपके हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यूं ही मिला हुआ जीवन बस बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आपको मैं मनुष्य जोनी मिली है, यदि उस उद्देश्य पूर्ति के लिए हम कोई प्रयास ही नहीं करते, देखिए प्रयास होने के बाद एक ऐसी स्थिति बनती है ना कि जब हम उस लक्ष्य की प्राप्ति प्राप्त कर लेते हैं, और यदि हम उस राह पे चलते ही नहीं, यानी कि साधना आरंभ ही नहीं करते, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके हमारा वो लक्ष्य की प्राप्ति तो संभव ही नहीं। जबकि सात्विक कर्मों का अभिप्राय होता है कि हम परोपकार के कार्य करते हैं, लेकिन सात्विक कर्म भी देखिए परोपकार के कार्यों में आपके हमारी फल पाने की इच्छा तो माया की ही बनी होती है। परमात्मा की प्राप्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता। भले ही ये रजोगुण से सत्वगुण की स्थिति अच्छी मानी गई है, देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, जिसको हमने 1, 10, 100 अंकों से भी परिभाषित किया। और वहीं हमने परमात्मा को देखी एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता, क्योंकि सत्वगुण प्रकृति का जब हम कहते हैं तो उसका अभिप्राय होता है कि रजोगुण गौण है, तमोगुण अति गौण है। जब हम कहते हैं रजोगुण की स्थिति है तो उसका अभिप्राय होता है रजोगुण प्रधान है, तमोगुण गौण है और सत्वगुण अति गौण है। जब हम कहते हैं ना ये तामसी है, तमोगुणी है, तो इसका अभिप्राय होता है उसका तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और सत्वगुण अति गौण है। अब ये जो अति गौण की स्थितियां हैं, देखिए राजसी और तामसी, ये दोनों मनुष्यों की स्थितियों में ही देखिए सत्वगुण अति कमजोर होता है। बस इसी सूत्र को आप एक क्रमबद्ध तरीके से समझ लो, यानी कि 1 की 100 की दूरी है और 10 की 100 की भी दूरी है। अब 1 की दूरी देखिए 99 अंकों की है, 10 की और 100 की दूरी 90 अंकों की है। अब सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि रजोगुणी मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है ये कर्म कांड करो। ये कर्म कांड करने का अभिप्राय ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के कथा कहानियां व्रत त्योहार ये स्थितियां जो आती हैं, और भारत जैसे देश में तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियों को एक विशेष महत्व दिया जाता है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए उन दिनों में तो सात्विक बन जाता है। देखिए बन जाता है इस शब्द पे ध्यान देना, यानी कि वो शेष परिस्थितियों में वो वैसा सात्विक बनता नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में वो सात्विक बन जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। देखिए हम इन सभी ज्ञान की स्थितियों को आपको हमें विशेष महत्व देना चाहिए। इसीलिए तो आज हमने देखिए क्रिया से भी अधिक महत्व किसको दिए, ज्ञान को महत्व दिए। यानी कि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है तो उससे अधिक महत्व क्या है, रजोगुण। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। अब देखिए ये सबके भावार्थ अलग अलग है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब उस दृष्टिकोण से भी ये 1, 10, 100% का महत्व आप समझ सकते हो। यानी कि हम जब तक ज्ञान में स्थिति मजबूत नहीं करते, यहाँ 100% का मतलब ही ये है कि आपने हमने मिले हुए जीवन में ज्ञान को महत्व देना है, सत्वगुण को महत्व देना है, गुरु को एक आदर भाव से लेना है, शास्त्रों का हमने एक सम्मान करते हुए उनको पढ़ना है ताकि परमात्मा की सुभक्ता बने। देखिए शास्त्र को हो, सत्वगुण को हो, गुरु को हो, ये सभी किसकी ओर ले जाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। क्योंकि परमात्मा देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। ये क्रमशः आपको हमें संसार से कर्मबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा वैराग्य करवाते हैं। और जब तक प्रकृति के विषय भोगों से, ये 5 विषय भोग क्या हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द,
जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए बार बार कहता रहता हूँ, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। ये सभी 5 अक्षर मैंने देखिए ऐसे से जोड़े हैं, और इस सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता में सारे संसारी सुख आ जाते हैं। आज 2 देशों में जो युद्ध चल रहा है, पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, वो क्यों? वो सत्ता के लिए चल रहा है। देखिए ये सभी स्थितियां अब संसार में भी देखिए, 2 राज्यों के बीच में कभी कभी मनमुटाव होता है, तो किसके ऊपर होता है? किसी न किसी कोई आर्थिक दृष्टिकोण से होता है। परिवार में भी आप देखोगे, कहीं कहीं जो मनमुटाव की स्थितियां होती हैं, कुछ कुछ लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती हैं, वो भूमि विवाद हो, संपत्ति का हो, यानी कि ये सभी स्थितियां भोगों से प्रेरित ही रहती हैं। जब इन सभी स्थितियों पर मनुष्य अटक जाता है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि उसकी संसार पाने की ही, भोगने की एक इच्छा बनी रहती है। और ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को सार्थक नहीं कर पाती, सफल नहीं कर पाती। और जब आप और हम अपने जीवन को सफल नहीं कर पाते, सार्थक स्थिति में पहुंचाते नहीं, तो फिर जीवन में कुछ एक असफल स्थितियां ही बनने की संभावना प्रबल होती जाती है। यानी कि ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की ध्वनियां हैं, ये सभी के सभी देखिए एक अधोगति की स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो मैंने महत्व की स्थितियां बताई हैं, यानी कि पदार्थ को 1%, क्रिया को 10% और ज्ञान को 100% महत्व देना होगा। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में देखिए, गृहिणी का उदाहरण जो मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में देता रहता हूँ, कि आपके मेरे घर में देखिए बहन खाना बनाती है, या पत्नी बनाती है, या माता जी बनाती है, उनको खाना बनाने का ज्ञान होता है। जब जब माता जी या गृहिणी खाना बनाने में उपलब्ध ना हो, तो हम और आप क्या करते हैं कि फिर देखिए, पदार्थ तो आपके हमारे घरों में रसोई में पड़े हुए हैं, हम क्रियाएं भी करते हैं, यानी कि पदार्थ भी हैं, क्रिया भी है, लेकिन यहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय आपको में बनाना नहीं आता, उसका अनुभव कहो, ज्ञान कहो, ये सभी स्थितियां आपके फिर खाने पीने की जो एक स्थिति है, वो स्वादिष्ट बन नहीं पाती। यहाँ स्वादिष्ट का अभिप्राय सार्थकता की स्थिति से, यानी कि आपका हमारा फिर खाना आधा अधूरा बनता है। जैसे ही आपके हमारे जीवन में सत्संग नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो फिर आपका हमारा जीवन में देखिए आधा अधूरा ही रहता है। अब कुछ दिन पहले हमने देखिए आधा अधूरा जीवन के ऊपर भी कुछ अपने विचार रखे थे। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग करना होगा, ज्ञान में स्थिति रखनी होगी। अब क्योंकि तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, यानी कोई भी मनुष्य की आत्मा कोई अज्ञानता में नहीं है। हम जो बार बार कहते रहते हैं कि हमने 1850 1900 वीडियो बना दी, इन वीडियो में भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्र भी देखिए, वेदों से कितने उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों से कितने ही पुराण लिखे गए, कितने ही फिर ऋषिगत ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र है, और कितनी ही सात्विक पुस्तकें एक महापुरुषों द्वारा लिखी गई। ये सभी स्थितियां देखिए, मैं भी एक मायावादी हूँ। अब मेरे जैसे मायाबद्ध इंसान ने भी देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से केवल ब्रह्म मुहूर्त का संग करते करते ही ये 1900 के आसपास हमने वीडियो बनाई है। और ये सभी स्थितियां देखिए ज्ञान में स्थिति है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को सत्संग करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए तो बार बार कहा गया कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय देखिए कर्तव्य पालन से भी होता है, ये एक सात्विक स्थिति से भी होता है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी की जो नहीं है, एक उत्तरदायित्व की जो नहीं है। और मनुष्य यदि अपने धर्म को निभाता नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, तो फिर शास्त्र तो उसको एक पशु तुल्य समझते हैं। यानी कि जो मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, तो पशु वृत्तियां सहज ही आपके हमारे जीवन में पनपने लगती हैं।
क्योंकि पशु वृत्तियां क्या है, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यदि इन स्थितियों में ही हमने अपना जीवन बिताना है तो फिर वो पदार्थों की दुनिया, उस स्थिति विशेष में हम पदार्थों को देखिए 100% महत्व देते हैं। आज पदार्थों के लिए ही मनुष्य एक निचले स्तर पर अनैतिक कार्य करता हुआ अपनी तामसिक स्थितियां मजबूत करता है। देखिए पदार्थों के लिए ही, भोगों के लिए ही मनुष्य ये जो कलयुगी स्थितियां हैं, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन, ये तो कलयुग की स्थिति है। इन स्थितियों में ही यदि मनुष्य अपना जीवन बिताता है तो फिर इन स्थितियों की प्राप्ति के लिए हम जितना भी क्रियाएं भी करते हैं, देखिए मेहनत जितने भी हम करते हैं, ये कोई सही दिशा नहीं है। यानी कि पदार्थों को जहाँ 1% महत्व देना था उसको हमने देखिए 100% महत्व दे दिया। अब जिस ज्ञान को हमने 100% महत्व देना था, आज उस ज्ञान की चर्चाओं को हम सुनते ही नहीं है। अब यूट्यूब पे देखिए ऐसे कितने ही मौज मस्ती की स्थितियों के छोटे छोटे वीडियो आते हैं, जिनको मनुष्य स्वयं भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 85 बार सुनता है और दूसरों को भी शेयर करता है। जबकि हम जो ज्ञान की बातें करते हैं, इन ज्ञान की बातों को भी देखिए आरंभ से अंत तक सुनते नहीं। कहते हैं कि बहुत बड़ी वीडियो है, इतना हमारे पास समय ही नहीं। जबकि देखिए एक साधारण मनुष्य है, भौतिक शिक्षा के लिए अपने जीवन के 20 वर्ष लगाता है, जबकि इन ज्ञानमय स्थितियों में वो अपने जीवन के 20 मिनट लगाने के लिए भी एक मन नहीं बनाता। देखिए ये सभी एक व्यवहारिक सच्चाई है जिसको मनुष्य मरते तब तक स्वीकार नहीं करता। यानी कि जब तक मनुष्य ज्ञान को महत्व नहीं देता तो फिर उसके जीवन में देखिए तामसी राशि स्थितियां ही पनपने लगती हैं, बनती रहती हैं। तो जिसके फलस्वरूप देखिए जिस जिस गुण के हम संग करते हैं, उस गुण का रंग को हम रोक नहीं सकते। यदि हम देखिए सूर्य के प्रकाश में चल फिर रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश की किरणों को हम रोक नहीं सकते। यदि हम छाता लेकर चलते हैं तो फिर हम उसकी किरणों को रोक सकते हैं। अब जो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, जब सूर्य की किरणें उसका दरवाजा खटकाती है तो अब ऐसे मनुष्य क्या करते हैं, दरवाजा खिड़कियां बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं। अब सूर्य के प्रकाश को अक्सर हम ज्ञान से जोड़ते हैं। जब हम ज्ञान को आने से रोकते हैं, सत्संग करते नहीं है, ऐसी सात्विक वीडियो को सुनते नहीं है, तो फिर शेयर करने की तो स्थितियां ही नहीं बनती। देखिए ये सभी बातें मैं, क्योंकि आज वीडियो का कुछ ऐसा प्रकरण चल रहा है कि ज्ञान को हमें 100% महत्व देना है। इसका ये भी भावार्थ नहीं है कि मैं बार बार आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही वीडियो को शेयर करने का कुछ आपको एक जोर दे रहा हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों में अक्सर मैं बार बार कहता हूँ, शब्दों को भी महत्व दो, अर्थों को भी महत्व दो, लेकिन सबसे अधिक महत्व, जैसे कहते हैं ना, शब्द को 1% महत्व दो, अर्थ को 10% महत्व दो और भावार्थ को 100% महत्व दो। क्योंकि भावार्थ का अभिप्राय उस वीडियो विशेष में हम किस दृष्टिकोण से, किस परिवेश में उस बात को रख रहे हैं, उस परिवेश में ही उस रखी हुई बात के आपने हमने अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं, ताकि आपका में जो एक मूल स्थिति है, क्योंकि हम सभी भाई बहन तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, शास्त्र भी आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं देता, लेकिन हम प्रकृति के पदार्थों में देखिए जिसका हम संग करते हैं, फिर उसका रंग आपके हमारे अंतःकरण पे बढ़ता जाता है। जैसा जैसा अंतःकरण को हो, मन बुद्धि की स्थितियां को हो, कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियां को हो, कर्माशय की स्थितियां, वो जैसी जैसी बन जाती हैं, देखिए कारण शरीर की ही परछाई फिर आत्मा के ज्ञान पे पड़ती है। और आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है, देखिए हम सभी भाई बहन अनादि काल से अज्ञानता में, किस लिए, प्रकृति के भोगों के कारण। अब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं तो ये एक ज्ञान में स्थिति, इसलिए तो सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है, जबकि रजोगुण को और तमोगुण को ये एक बंधनदायक गुण है। देखिए रजोगुण
तमोगुण से तो अच्छा ही है, क्योंकि हम मेहनत करके किसी का हिस्सा चुराते नहीं, जबकि तमोगुण में तो हम दूसरों के हिस्सों को ही खा जाते हैं। उस दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। और सतोगुण में हम पहले कमाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, फिर स्वयं भी खाने की इच्छा रहते हम प्रकृति के परमात्मा को पाने का भी लक्ष्य बना नहीं होता। लेकिन ये सत्वगुण क्योंकि परमात्मा का एक नजदीकी स्थिति है, इसलिए ये सत्वगुण में रहते सत्संग करते करते फिर जैसे जैसे आपको प्रकृति का, माया का अर्थ समझ में आ जाएगा कि पहला रसगुल्ला सुख देता है, दूसरा उतना सुख देता नहीं, और तीसरा और भी कम देता है, और चौथा पांचवा खाने पे तो फिर वो आपको में दुख मिलता है। तो जब मनुष्य को ये ऐसा ज्ञान होने लगता है कि ये संसार दुखमय है, जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में पहले ही बार बार कहा है ये जगत दुखालय है। शास्त्रों में तो वो त्रिविध ताप का जिक्र आता है, जिसके ऊपर हमारी तो एक पूरी वीडियो बनी हुई है त्रिविध ताप के ऊपर। यानी कि इस जगत की एक रचना को, इन गुणों की स्थितियों को समझना होगा। अक्सर मनुष्य कभी कभी कुछ ऐसे दावे भी करते हैं कि मैंने आपकी देखिए 5 वीडियो सुनी, मैंने आपकी 10 वीडियो सुनी, मुझे ज्ञान पूरा समझ में आ गया। देखिए बात कभी कभी समझ आ भी जाती है, लेकिन जैसे ही हम उन सतोगुण के ज्ञान को महत्व नहीं देते, तो फिर ये जो राशि स्थितियां हैं, संसारी स्थितियां हैं, ये कब धीरे धीरे आपका दरवाजा खटकाती हैं, फिर ये अंदर प्रवेश कर जाती हैं, फिर ये प्रवेश करते हुए वहीं रहने का मन बना लेती हैं। यानी कि ये रजोगुण कब आपके अंतःकरण में अपनी स्थिति बना लेता है, फिर तमोगुण को भी बुला लेता है। यानी कि आपके हमारे अंतःकरण में फिर वो सतोगुण की जो पहले की स्थितियां थी वो कमजोर हो जाती हैं। फिर केवल अर्थ और काम यानी कि तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में खिलती हैं, नाच नचाती हैं, और मनुष्य कब विषय भोगों में आसक्ति रखता हुआ, भोगता हुआ तमोगुण में गिरने लगता है। तमोगुण में गिरने पे वो कैसे अनितिगत कार्य फिर सहज ही करने लगता है। ये गुणों का प्रभाव है, मनुष्य को फिर पता नहीं चलता। देखिए हम जो भी कार्य करते हैं उसका तो कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो संसारी चिंतन सहज ही होने लगता है। अब संसारी चिंतन होने से भले ही आपका हमारा एक पाप कर्मों का कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन वो संस्कार बनते हैं। वो संस्कार जब मजबूत हो जाते हैं तो मजबूत संस्कार ही फिर मन बुद्धि में संसार को भोगने के एक फुरने जगाते हैं। वो उठे हुए फुरने यदि वेग से आते हैं, अब जैसे देखिए कहते हैं ना तूफान आता है, अब तूफान में देखिए जब वो आता है तो आपका हमारा हाथ में लिया हुआ छाता भी उड़ जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। ये जो समाज में हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियां कोई एक क्षण में बनती नहीं है, वो पहले के कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार जब तूफानी वेग से आते हैं तो वो मन बुद्धि के स्तर पर कोई सोचने विचारने का अवसर नहीं देते, मौका नहीं देते, और स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म हो जाते हैं, और ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर वो विषय भोग हो जाते हैं, जिनका फिर भविष्य में देखिए बहुत दूरगामी एक दुख रूपी भयानक स्थितियां भोगनी पड़ती। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको हमें मिले हुए जीवन में ज्ञान को 100% महत्व देना होगा। जब हम ज्ञान को 100% महत्व देंगे तो अपने आप ही फिर ये जो पदार्थों की स्थितियों का आपको में विशेष महत्व नजर नहीं आएगा। फिर आप और हमारे जीवन में क्रियाओं को अधिक महत्व मिले। क्रिया का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्मों से भी है। ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए व्यायाम करते हैं, उस क्रिया से भी आप ले सकते हो। देखिए पदार्थ, क्रिया और ज्ञान के बहुत गहरे अलग अलग अर्थ हैं, और ये जो 1, 10, 100% की स्थिति है, इसका अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर भी है। यानी कि कारण शरीर को हमें विशेष महत्व देना है, उसको बिगड़ने नहीं देना। ये मन बुद्धि के स्तर पर आप 10% की स्थितियां रख सकते हो, और स्थूल शरीर के स्तर पर 1% की। आज मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक से अधिक सुखी होना चाहता है, जिसके लिए वो मनुष्य छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना कार्य शरीर बिगाड़ता है। यानी कि
1% के सुख के लिए हम 100% की जो एक स्थिति है उनको बिगाड़ देते हैं। इनके भावार्थ आपको हमें जितने जितने स्तर पर समझ में आ जाएंगे, फिर उतने उतने स्तर पर ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ, सार्थक रूपी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं, ताकि हम अधोगति से भी बचें। यदि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में पूर्ण सार्थक स्थितियाँ नहीं भी पा पाते, कम से कम उस दिशा की ओर हम जितना चल लेते हैं, जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको हमें एक मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा करवा दिया जाता है। तो फिर सहज ही मनुष्य फिर पुनः आगे आध्यात्मिक उन्नति की ओर, जीवन की सार्थकता की ओर सहज ही एक बढ़ने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक स्थितियाँ, सार्थक स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपनी आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो का विषय देखिए साधारण दिखते हुए भी बहुत ही गहरे तल पे एक सूक्ष्म विषय था। हो सकता है आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को समझ ना भी आए, लेकिन फिर भी ऐसी सात्विक वीडियो को मनुष्य को अपने जीवन सार्थक करने के लिए 1 बार, 2 बार, 10 बार सुनो। और विशेष रूप से देखिए वीडियो के चित्र पर नजर बनाए रखते हुए वीडियो को सुनना चाहिए, क्योंकि वीडियो के चित्र पे भी हमने कुछ ऐसी स्थितियां देखिए, चाहे वो प्रतिशत द्वारा लिखी हो, कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाई हो, या रंगों की स्थितियों द्वारा हम दर्शाते हैं, ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। बात जितनी जल्दी आपको हमें एक समझ में आ जाती है, फिर उतने उतने स्तर पर ही फिर आपके हमारी जो एक जीवन की स्थितियां हैं वो सकारात्मक बनना आरंभ हो जाती हैं। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही कोई आपत्ति हो, अब तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पिछले 2 माह से 2, ढाई, 3 मिनट की एक छोटी छोटी वीडियो बनाना आरंभ की है, जिसमें आप कुछ कठिन शब्दों को भी लेते हैं। जो अब तक की 1900 वीडियो जो हम प्रसारित कर चुके हैं, उनमें कुछ शब्द ऐसे कठिन हैं जो एक साधारण परिस्थितियों में मनुष्य को समझ नहीं आते, या आप भाई बहनों के कुछ एक प्रश्न है जिस पर एक वीडियो का एक रूप देते हुए हम उस 2, ढाई मिनट में बात समझाने का एक प्रयास करते हैं। तो आपके प्रश्नों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है, और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।